नमस्कार एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक और एडमिशन नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे जो है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में स्थित है। अब यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार के कोर्सेज जो है वो चलाए जाते हैं। ये यूनिवर्सिटी जो है वो रिहैबिलिटेशन में तो काम करती ही है, साथ में जो नॉन डिसेबल इंडिविजुअल्स हैं या डिसेबल इंडिविजुअल्स हैं उन सभी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पर दोनों साथ में मिलकर पढ़ सकें, यानी कि इंक्लूसिव सेटअप पर काम करती है इन द यूनिवर्सिटी फॉर्म। करेक्ट। तो इनके भी अब एडमिशन्स जो है वो शुरू हो चुके हैं। अगर बात करें तो इसके और भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं जो आसपास के इलाकों में हैं, लेकिन मेन यूनिवर्सिटी जो है वो लखनऊ में स्थित है। अभी हम सबसे पहले क्या है, हम डालेंगे गूगल पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ, और ऊपर ही जो पहला लिंक आएगा वहीं से आप इसकी वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर ये होम पेज है, होम टैब है। फिर यूनिवर्सिटी के बारे में अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं, मिशन विजन स्टेटमेंट, इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो थर्ड टैब पर आए, और फोर्थ पर इसके एकेडमिक्स डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट, कोर्सेज, एकेडमिक कैलेंडर एंड लिस्ट ऑफ हॉलीडेज हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कितने प्रकार के जो कोर्सेज हैं वो चलाए जाते हैं। यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड म्यूजिक, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड सो ऑन। सो नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर बीटेक, एमटेक, एमबीए और या फिर प्रोफेशनल या रेगुलर कोर्सेज जो हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज सभी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम डिटेल्ड वीडियो इन सभी कोर्सेज के ऊपर बनाएं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कीजिएगा। अभी के लिए हम बढ़ते हैं स्पेशल एजुकेशन वाले कोर्सेज पर जो काफ़ी डिमांड में है। यहाँ पर वो कोर्सेज हैं जो फैकल्टी ऑफ स्पेशल एजुकेशन चलाता है। ये मल्टीपल डिसेबिलिटीज एंड रिहैबिलिटेशन का डिपार्टमेंट है। इसमें सबसे पहले जो कोर्स है वो है बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थेटिक्स, बीपीओ जिसे कहते हैं। इसे प्रोफेशनल कोर्स कहते हैं और यहाँ पर 25 सीटें होती हैं। एक क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा है, प्लीज़ ये देखिए कि 10+2 होना चाहिए। जैसे कि 12वीं पास करके आप किसी भी यूजी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, सेम उसी प्रकार से बीपीओ का कोर्स भी है। और यहाँ पर जो एडमिशन होंगे वो मेरिट बेसिस पर होंगे। तो यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट करना होगा और वहीं पर मेरिट तैयार होगी, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है इस कोर्स के लिए। इसकी एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहेगी? अगर दिव्यांगजन हैं तो उनके लिए 600 रुपये और नॉन दिव्यांगजन हैं तो उनके लिए 1200 रुपये रहेगा। कितनी फ़ीस रहेगी ओवरऑल? तो सभी के लिए, जो दिव्यांगजन है उसके लिए डैश, प्लस नॉन दिव्यांगजन के लिए यहाँ पर इन्होंने 30,000 रुपीज़ दिया हुआ है, ईयरली 30,000 रुपीज़। और ट्यूशन फीस आई गेस दिव्यांगजन से नहीं लगेगी पर नॉन दिव्यांगजन से लगेगी। फी पेएबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम पर कितनी फ़ी पे करनी है? तो दिव्यांगजन को पे करना है कुल मिलाकर 5,305 रुपये ईयरली बेसिस पर, और नॉन दिव्यांगजन को पे करना है 36,605 रुपये ईयरली बेसिस पर। इसके बाद है नेक्स्ट मास्टर्स है इसी के अंदर, और इनकी भी फीस स्क्रीन पर गिवन है। सेम एप्लीकेशन फीस है 600 रुपये फॉर दिव्यांगजन एंड 1200 रुपीज़ फॉर नॉन दिव्यांगजन। एंड सिमिलरली थोड़ा सा हाई है इसमें, और यहाँ पर जो दिव्यांगजन को पे करना होगा एडमिशन के टाइम पर वो है 17,000 रुपये, 17,825 रुपये, वेर एज ये अप्रॉक्सीमेटली 50,000 पहुँच जाता है नॉन दिव्यांगजन के लिए ऑन ईयरली बेसिस। फिर इसके बाद है प्री डिग्री सर्टिफिकेट, ये सिर्फ डेफ इंडिविजुअल या डेफ स्टूडेंट्स के लिए ही है। प्री डिग्री सर्टिफिकेट फॉर डेफ स्टूडेंट्स, इसमें 60 का इनटेक है, मतलब 60 सीटें हैं। कौन अप्लाई कर सकता है? जिसने हाई स्कूल पास किया हो फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड, और यहाँ पर भी जो एडमिशन होगा वो मेरिट और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। ये क्योंकि सिर्फ डेफ इंडिविजुअल्स के लिए है, इसीलिए इसमें किसी भी नॉन दिव्यांगजन की एंट्री नहीं होगी। 400 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, ट्यूशन फीस निल रहेगी, और एडमिशन के टाइम पर 3,605 रुपये भरने होंगे डेफ इंडिविजुअल्स को या डेफ स्टूडेंट्स को। इसके बाद विजुअल इम्पेयरमेंट में आ जाते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट में देखें तो डिप्लोमा इन एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट में। ये भी एक काइंड ऑफ
क्या है, प्रोफेशनल प्रोग्राम है। इसमें 35 सीटें हैं और यहाँ पर जिन्होंने 12th कर ली है 50% मार्क्स के साथ मिनिमम, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो एडमिशन्स होंगे वो भी अभी कैसे चल रहे हैं, एज पर आर डिस्कशन इन द प्रीवियस क्लासेस, कि वो आरसीआई के द्वारा जो एआईओटी कंडक्ट किया जाता था अब वो कैंसिल हो गया है, तो अब मेरिट बेसिस पर ही एडमिशन्स चल रहे हैं। तो मेरिट बेसिस के हिसाब से ही, आरसीआई नॉर्म्स के हिसाब से ही एडमिशन का इंटेक होगा। एप्लीकेशन फीस जो रहेगी दिव्यांगजन के लिए 600 रुपये और नॉन दिव्यांगजन के लिए 1200 रुपये रहेगी। दिव्यांगजन को कोई ट्यूशन फी नहीं पे करनी है, लेकिन नॉन दिव्यांगजन को 10,000 रुपये की ट्यूशन फी पे करनी है। एडमिशन के टाइम पर दिव्यांगजन को 5,305 रुपये और नॉन दिव्यांगजन को 15,805 रुपये सबमिट करने होंगे। नाउ कमिंग अप नेक्स्ट, इट इज़ बीएड इन स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट। इसमें भी 30 का इंटेक है। आपने कोई ग्रेजुएशन डिग्री की हो विद 50% मार्क्स, और इसमें जो एडमिशन होता है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है बाय द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम कराती है और उसी बेसिस पर क्या है, एडमिशन्स लिए जाते हैं। यहाँ पर क्या आएगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में, तो टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, जनरल मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और डिसेबिलिटी अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसकी भी एप्लीकेशन फीस 600 रुपये और नॉन दिव्यांगजन के लिए 1200 रुपये है। नॉन दिव्यांगजन को इसमें 25,000 रुपये ट्यूशन फी के तौर पर भरना होगा, वेरएज दिव्यांगजन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर एडमिशन के टाइम पर 5,305 दिव्यांगजन को भरना होगा और 30,805 रुपये नॉन दिव्यांगजन को भरना होगा। और सेम ही स्ट्रक्चर अप्रॉक्सीमेटली इतना ऐसा ही है एमएड स्पेशल एजुकेशन वीआई में। इसमें 15 सीटें अवेलेबल हैं और इसके लिए आपको प्रोस्पेक्टस या वेबसाइट चेक करनी होगी कि इसमें आपको कितने % मार्क्स चाहिए होंगे। मिनिमम आपका जो है बीएड होना चाहिए। इसमें बीएड आपने किया हुआ हो तो आप एमएड स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें भी जो एडमिशन होगा वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू ही होगा। नेक्स्ट इज इन द फील्ड ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। जैसे वीआई में था वैसे ही इसमें भी डिप्लोमा लेवल इन हियरिंग इम्पेयरमेंट है और बीएड है, एमएड भी है, जिसमें सीटें अलग अलग हैं। डीएड में यहाँ पर 35 सीटें हैं, बीएड में यहाँ पर 30 सीटें हैं और एमएड में यहाँ पर 20 सीटें हैं। तो सिर्फ डीएड को छोड़कर बाकी बीएड और एमएड दोनों में ही क्या होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन होगा, वेरएज डीएड में मेरिट बेसिस पर एडमिशन होगा। अब आ जाते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर। सेम सिमिलर वे में ही यहाँ पर भी डीएड, बीएड और एमएड है। बीएड यहाँ पे डीएड में 35 सीटें, बीएड में 30 सीटें और एमएड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में 15 सीटें हैं। फी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है सभी स्पेशलाइजेशन का। सो एज पर आर डिस्कशन हियर वी केम टू नो दैट कि यहाँ पर दोनों के लिए ही फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो आपको वो भी मिल जाएगा। और आपके पास अगर एडमिशन आपने एमएड में लेना है तो आपके पास बीएड होना चाहिए विथ 50% मार्क्स, और जो डिसेबल हैं या कहीं दिव्यांगजन हैं उनको अपना यूडीआईडी कार्ड रेडी रखना होगा, जिससे कि आपको रिलैक्सेशन मिल सके फी के अंदर। जो यहाँ पर गिवन है कि ट्यूशन फी आपको फिल नहीं करनी है, पे नहीं करनी है, तो उसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे। सेम बीपीओ के लिए क्या एलिजिबिलिटी है कि जिन कैंडिडेट्स ने 10+2 पास किया है इन साइंस और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, अगर आपके पास था 12वीं में और आपने 50% के साथ वो एग्ज़ाम जो है वो पास किया है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि किसी और प्रोग्राम के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम आपको उसकी जानकारी दे सकें। सो ये थे कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज जो स्पेशल एजुकेशन में मेनली हम कहेंगे वो। बाकी जो और कोर्सेज आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू यहाँ पर चलाए जाते हैं। मोर ओवर एक बार इसका हम एडमिशन का जो ब्रोशर है वो भी एक बार देख लेते हैं। उसके लिए हमें वापस से होम पेज पर आना होगा और होम पेज पर आने के बाद आपको अगला ही टैब मिलेगा एडमिशन का। एडमिशन पर जाएंगे तो एडमिशन प्रोसेस, ब्रोशर, सिलेबस, फीस और क्वेरीज के टैब आएंगे। यहाँ पर हम ब्रोशर पर क्लिक करते हैं।
क्लिक करने के बाद हमारे सामने ब्रोशर ओपन हो जाएगा। ये काफ़ी लेंदी प्रोस्पेक्टस जैसा है, तो इसीलिए हम अभी एडमिशन प्रोसेस को देख लेते हैं। यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स, उनके हेड और इन सब की जानकारी दी गई है। चलते हैं वापस से होम पेज पर। होम पेज में सेम ही टैब एडमिशन टैब्स के अंदर एडमिशन प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद 2024 के एडमिशन के नोटिस और सर्कुलर्स अवेलेबल हैं। तो पहले ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जहाँ पर लिखा है नोटिस एंड ऑनलाइन एडमिशन 2024 एंड 25। तो एक और नया टैब ओपन हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन यूजी पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। अभी हम देख रहे हैं जो लेटेस्ट इन्होंने अपलोड किया है इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर एडमिशन 2024-25, इन्होंने 26 मई को ये अपलोड किया है। तो एक बार देख लेते हैं इन्होंने क्या कैलेंडर यहाँ पर दिया है। तो इसी से हमें पता चल जाएगा कि कब को हमको अपने जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करनी है। फॉर ऑल द कैंडिडेट एस्पायरिंग फॉर एडमिशन टू LLM, B.Ed Special Education, BVA and MVA, programs are informed that the schedule of entrance test and admission process is revised। तो इन्हीं प्रोग्राम्स के लिए LLM, B.Ed Special Education, BVA और MVA के लिए ही जो डेट्स हैं वो रिवाइज की गई हैं। बाकी की जानकारी भी अभी ले लेंगे इसको डिस्कस करने के बाद। तो लास्ट डेट क्या है? 25 जून है इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा इन प्रोग्राम्स के लिए और आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही चेकआउट कर सकते हैं। तो लास्ट डेट रहेगी 25 जून 2024। इसके बाद अगर आप तब भी लेट हो जाते हैं और आप विद लेट फीस सबमिट करना चाहते हैं जो कि रहेगी 500 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा आपको, तो 28 जून तक आप लास्ट डेट इसकी कंसिडर कर लीजिए विद लेट फीस। एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा यूनिवर्सिटी पर 1 जुलाई को। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होगा B.Ed स्पेशल एजुकेशन, BVA और LLM के लिए 6 जुलाई को। एंट्रेंस टेस्ट होगा MVA का 8 और 9 जुलाई को। इसके बाद आंसर की अपलोड कर दी जाएगी 9 जुलाई को ही और लास्ट डेट रहेगी आंसर की को चैलेंज करने की 11 जुलाई। एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा 16 जुलाई को और उसके बाद मेरिट जो है वो अनाउंस हो जाएगी 25 जुलाई 2024 को। इसके बाद काउंसलिंग शुरू की जाएगी 30 जुलाई 2024 से और काउंसलिंग खत्म हो जाएगी 10 अगस्त 2024 तक। इसके बाद आपके एडमिशन्स हो जाएंगे। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर एडमिशन ब्रोशर, कोर्स फीस, जनरल इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस देखने होंगे और फॉर्म फिल करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? आपको जाना होगा www.dsmru.up.nic.in पर या फिर आप टाइप कर सकते हैं www.dsmnru.ac.in। अब चलते हैं वापस से और नोटिस की तरफ। वापस से हम आ गए हैं सेम एडमिशन वाले पेज पर और यहाँ पर है एडमिशन नोटिफिकेशन जो सेकेंड नंबर पर दिया है जो कि 9 मई 2024 को अपलोड हुआ है। यहाँ पर इन्होंने जो RCI का नोटिस हमने डिस्कस किया था उसी के बारे में दिया है और अधिक जानकारी के लिए इन्होंने कहा है कि आप डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज के लिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट को विजिट करें। इसके बाद थर्ड जो है एडमिशन ब्रोशर 2024-25 4 मई को अपलोड हुआ था। एक बार ये सेम ही है जो हमने पहले देखा था। अब हम आ गए हैं एडमिशन नोटिस 2024 एंड 25 के ब्रोशर पर जो इन्होंने नोटिस दिया था। तो B.Ed LLM और BVA एंड MVA की जो डेट्स हैं वो एक्सटेंड हो गई हैं जिसकी जानकारी हम अभी थोड़े मिनटों पहले ही देखा है। अब बाकी की जानकारी भी देख लेते हैं। BA, BCom, BBA, BTech Honors, CSE, AIDS and AIFM, BCom, LLB Honors, BPO, BSc, CS and IT, B Pharma, D Pharma and PDCD। इसकी लास्ट डेट है 30 जून। अगर आप MA करना चाहते हैं इन हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी एंड एजुकेशन तो और उसके साथ MSc करना चाहते हैं या MCom, MBA, MCA, MTech, MPO या MEd स्पेशल एजुकेशन करना चाहते हैं तो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 30 जुलाई। करेक्ट। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी जिसका नाम है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, लखनऊ में स्थित है। आप इनके एडमिशन पोर्टल को डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं जिसके लिए आपको टाइप करना होगा dsmnruerp.nin/admission portal। तो आपके लिए एडमिशन पोर्टल
ओपन हो जाएगा। सो ये कुछ बेसिक जानकारी थी। आई होप आपको ये जानकारी भी पसंद आई हो और आपके लिए ये यूज़फुल हो। अगर आप इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी यूज़फुल कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन अदर वीडियोज़।